हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेक्चर्स बहुत हो गए, आज करते हैं प्रोजेक्ट एक फ्लेक्स के ज़रिए और सिर्फ उसमें कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ्लेक्स हम यूज़ करें। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हम कौन सा बनाएंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी है हमारी एक वेबसाइट, इसी को हम क्लोन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर बनाएंगे अपना। तो मैं चलता हूँ अपनी HTML में, एडिटर में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक कमेंट लगाऊंगा सबसे पहले, हेडर, राइट। तो यहाँ पे मैं अपनी हेडर या इसको हम नैव बार भी कहते हैं, जो मर्जी ख्याल है, ये बनाएंगे। दूसरा ये कि यहाँ पर मैं इसकी एक style.css की फाइल अलग लूँगा, क्योंकि आई नो के ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेक्चर 32 को फोल्डर बना लेता हूँ। तो लेक्चर 32 का फोल्डर बना लिया जी, और इसके अंदर ये डाल देते हैं फाइल अपनी। ठीक हो गया, मूव, और इसके अंदर एक बनेगी style.css और इसी के साथ बनेगा एक और फोल्डर एसेट्स का, जहाँ पे हम अपने एसेट्स रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने लिंक करना है अपनी CSS को, तो लिंक .style.css। तो जी हमारी CSS लिंक हो गई, और यहाँ पे मैं इसको साइड पे ले आता हूँ। ये चीज़ें करने के बाद अब हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना वो रिसेट लगा लूँगा, जिससे मेरे पास ये मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्यों लगाते हैं हम। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं अपना बनाना। तो जी सबसे पहले अपना नैव बार बनाना है। तो नैव बार बनाने के लिए इधर भी हम अपना कमेंट लगाएंगे नैव बार का, नैव बार, और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूंगा हेडर का टैग। एक हेडर के टैग के अंदर मैं लूंगा एक लेफ्ट में एक टाइटल है। तो इसका एक लेआउट आपको पहले ही अगर बताऊं तो क्या होगा कि लेफ्ट एक पेरेंट के अंदर 2 चाइल्ड्स, एक ये लेफ्ट वाला, एक ये राइट वाला, और फिर और क्या है इसके अंदर, लेफ्ट पे टाइटल है और राइट पे फिर 3 हमारे अंदर उसकी मजीद चाइल्ड्स है। ठीक है, तो हेडर और साथ टाइटल हमारा क्या है, टाइटल है हमारा BR आर्किटेक्ट्स। तो BR आर्किटेक्ट्स में एक डिफरेंस है, ये कि BR थोड़ा बोल्ड लिखा हुआ है, आर्किटेक्ट्स बोल्ड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, BR को हम एक स्पैन में डाल के उसको वहीं से बोल्ड कर देंगे और इसको नॉर्मल हम रख लेंगे। ठीक है, तो 2 इसके वो ले लेंगे। टाइटल के अंदर हमारा एक स्पैन आएगा ये, और एक हमारा टाइटल आएगा ये वाला। तो 2 स्पैन इस तरह से लगा सकते हैं, या बेशक हम इसको डायरेक्ट लिख दें तो फिर भी हमारा चल जाएगा। तो आर्किटेक्ट्स, ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट्स, अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे मैं लूँगा एक नैव, कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, डिव भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो अच्छा, और लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर UL ले लेते हैं, UL के अंदर ILI लिख लेते हैं, नेसेसरी नहीं है ये चीज़। ठीक है, आप सिंपली नैव लें और उसके अंदर डॉट लिंक्स लगा लें। डॉट लिंक्स से मुराद एक डिव ले लें और उसको एक क्लास दे देते हैं लिंक। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या है, प्रोजेक्ट्स अबाउट कॉन्टैक्ट। तो ओके हो गया, ये काम हो गया हमारा। हेडर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। तो यहाँ पे मैं एक और कमेंट लगाऊंगा, नैव बार, मेरी एक आदत है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे मैं X लिखूंगा, मीन्स के हेडर हमारा क्लोज हो गया, नैव बार हमारी क्लोज हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। क्लियर। अब आ जाते हैं हम अपनी नैव बार के ऊपर। नैव बार का क्या करना है, हमने स्टाइलिंग करते हैं उसकी, और इसको पहले देख भी लेते हैं ना। आउटपुट देखने के लिए मैं जाऊंगा अपने लेक्चर 32 और इंडेक्स लेक्चर 32 वाला जो हमारी फाइल है। तो ये जी हमारी
अभी तक जो हमने किया है। इसके बाद हेडर को स्टाइल करते हैं, इसको विड्थ देते हैं 100% की, हाइट नहीं भी देंगे या पैडिंग से हम काम चला सकते हैं, तो अभी के लिए मैं हाइट नहीं दे रहा। और पैडिंग देते हैं कितनी, यहाँ से अगर मैं देखूं तो टॉप बॉटम पे कम है और राइट लेफ्ट पे ज़्यादा है, तो इतनी ही देता हूँ। टॉप बॉटम पे 20 px, राइट लेफ्ट पे 40 px। तो जी मैंने अपनी पैडिंग दे दी। ठीक है, इसके बाद पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा और यहाँ पे आके अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से फ्लेक्स हो जाना चाहिए आर्किटेक्ट्स, और ये आमने सामने आ गए। ठीक है, अब और क्या करना है, आप नैव में आते हैं। नैव से पहले हमने इसको सेट करना है, तो सबसे पहले मैं इसको शेडो दे देता हूँ। तो बॉक्स शेडो, यहाँ पे अगर मैं आप दिखाऊं तो यहाँ पे इसको शेडो आ रहा है एक, राइट। तो वही शेडो मैं यहाँ पे देता हूँ, बॉक्स शेडो 0 px और 10 px और ब्लैक। ये दिखा देता हूँ आपको कैसा लगेगा। इसको रिफ्रेश किया तो थोड़ा सा लाइट करते हैं। ठीक है, लाइट करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको कर दिया यहीं से लाइट कलर, इस तरह से यहाँ पे आया। अगेन रिफ्रेश किया, परफेक्ट। ठीक है जी, और भी लाइट कर लेते हैं, थोड़ा सा और लाइट करते हैं। अब और क्या करना है, अब आ जाते हैं अपने इस टाइटल के ऊपर। तो टाइटल के ऊपर डॉट टाइटल और फॉन्ट वेट यहाँ पे मैं देता हूँ 500 और फॉन्ट साइज जो देता हूँ मैं इसे 20 px। यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, चेक कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है मेरा लिखा हुआ आर्किटेक्ट्स। और इसको वैसे मैं चेक करके वो भी लगा सकता हूँ, इसकी अपनी फॉन्ट फैमिली लगा सकता हूँ यहाँ पे जो इसको दी हुई है। यहाँ से अगर हम देखें तो इसको जो फॉन्ट फैमिली इन्होंने दी हुई है, फॉन्ट फैमिली दिया वर्डाना। ठीक है, तो ये शायद हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होते, देख लेते हैं। तो फॉन्ट फैमिली वर्डाना मौजूद है, तो ये हमने फॉन्ट फैमिली दे दी। इसके बाद अब क्या करेंगे, आके इधर फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए मैं कर देता हूँ जी 28 नहीं 24। यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया तो ठीक है। इसमें स्पेसिंग दे देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने दी लेटर्स स्पेसिंग। ठीक है, लेटर्स के दरमियान में ना उनकी स्पेस ज़्यादा है। मेरा ये लेटर्स के दरमियान में स्पेस देखें और इनकी लेटर्स के दरमियान में स्पेस देखें तो काफ़ी फ़र्क है। तो मैं लेटर स्पेसिंग भी दे देता हूँ, लेटर स्पेसिंग 2 px दे देता हूँ और यहाँ पे आके चेक करते हैं तो बढ़ गई है, लेकिन थोड़ी सी और भी बढ़ाते हैं, 3 कर देते हैं भाई, 3 px। रिफ्रेश किया तो बढ़ गई है। अब ठीक है, इसके साथ BR भी लिखा हुआ है, तो स्पैन के अंदर हमने BR लिखना है, यहाँ पे BR। ठीक है, तो ये BR आ जाएगा और इसको थोड़ा सा हमने ज़्यादा मोटा करना है, कुछ इस तरह से आ गया। और इसको आप डॉट टाइटल स्पैन, तो टाइटल विच मीन्स कि टाइटल के अंदर जो स्पैन टैग है, राइट, टाइटल के अंदर जो स्पैन टैग है, ये स्पेस देने का ये मतलब होता है इसका कि मेरा टाइटल टैग है, टाइटल टैग के अंदर एक स्पैन टैग है। यहाँ हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टाइटल टैग के अंदर एक स्पैन टैग है, उसको क्या करना है, फॉन्ट वेट 900। यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, फॉन्ट वेट हो गया 900, जो कि परफेक्ट लग रहा है। इसके बाद अब क्या है कि ये जो मेरे चीज़ें मैं चाहता हूँ यहाँ पे आनी चाहिए, तो विच मीन्स हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट की जो हॉरिजेंटली मैनेज करती है। तो अब हमारे पास क्या आ गई, जस्टिफाई कंटेंट यूज़ के लिए। तो यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगा दूंगा, जिससे मेरे सारा गैप आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे हॉरिजेंटली।
अब क्या करना है, मैंने अपने आना है इस नैव में, इसको स्टाइल करना है इनको, क्योंकि फ्लेक्स करना है हमने। तो यहाँ पे आया डिस्प्ले फ्लेक्स, और फ्लेक्स करने के बाद क्या करना है, गैप वगैरह भी देंगे। हाँ, फ्लेक्स किया, सेट हो गया। इसके बाद और क्या करना है कि गैप कितना है इनका, इसको दूर दूर कर देता हूँ। और इनमें गैप देखें तो अभी मैं ये होवर नहीं लगाऊंगा, ये जो इफेक्ट है इसे होवर इफेक्ट कहते हैं या एच ओवर कहते हैं। तो ये इफेक्ट जो ये माउस ऊपर ले जाने पे है, अभी मैं यहाँ लगा देता हूँ, बाद में समझा दूंगा, या नहीं लगा, देखते हैं। अच्छा, लेकिन इनमें गैप आ रहा है अगर इसके बगैर देखूं तो मैं क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ। ये पैडिंग से हम करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डॉट लिंक पैडिंग, टॉप बॉटम पे 20px और राइट लेफ्ट पे 40px। रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ज़्यादा हो गई है, टॉप बॉटम पे ज़्यादा हो गई है, राइट लेफ्ट पे तकरीबन ठीक है। और इसका ये जो फॉन्ट फैमिली है ना, ये चीज़ें मैं यहीं से उठा लेता हूँ। इससे क्या होगा, उनमें सब में ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी इस तरह से। अब टॉप वाली जो पैडिंग है वो मैं कम कर देता हूँ या 0 कर देता हूँ। हाँ, टॉप पे नहीं देते क्योंकि हमारे जो हेडर है उसको मैंने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। टॉप बॉटम पे यहाँ पे देखें मैंने टॉप पे 20px ऑलरेडी दी हुई है, तो मैं इसको सिर्फ राइट लेफ्ट पे 40px की पैडिंग दे दी, जो कि काफ़ी उसके क्लोज लग रहा है। काफ़ी क्लोज मीन्स के थोड़ा सा आप कम कर देते हैं, गैप पैडिंग कम कर देते हैं। तो पैडिंग कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 20px कर देता हूँ। यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, 20px, अब ठीक है। नेक्स्ट अब नीचे ये चीज़ बनानी है, इमेज देनी है, तो इमेज को हम डाउनलोड कर लेंगे। और उससे पहले मैं ये नीचे वाला स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। नैव बार के बाद हमारे पास हीरो पेज है, इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, डिफ चाहिए, जिसको मैं क्लास दूंगा कंटेनर की, क्लास कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या लूँगा, एक चाइल्ड लूँगा कुछ ये वाला, जिसके अंदर मैं एक स्पैन और ये वाला दूंगा। जैसे मैंने जो काम मैंने यहाँ पे किया है वहीं से मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो कंटेनर के अंदर एक कंटेनर टेक्स्ट, मैं हाइफन की बजाय अंडरस्कोर प्रेफर करता हूँ। कुछ हाइफन यूज़ करते हैं, कुछ अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं क्लासेस की बजाय अंडरस्कोर प्रेफर करता हूँ क्योंकि इनको सेलेक्ट करना इजी होता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ना हाइफन लगाता हूँ ना, तो ये देखें मैं अगर ये सेलेक्ट करता हूँ तो पूरी क्लास सेलेक्ट नहीं हो रही, लेकिन मैं अंडरस्कोर लगाता हूँ तो ये इजी टू सेलेक्ट हो। तो क्लासेस के लिए मैं अंडरस्कोर ही लगाता हूँ। तो ये मैंने जी यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे इसको मैंने लगा दी डॉट कंटेनर विड्थ 100%, हाइट 5, नहीं हाइट नहीं देता, यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्या करना चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से है, तो मुझे हाइट इसकी ना VH पे देने चाहिए, ठीक है। तो हाइट इसकी VH में ही देते हैं, हाइट VH में भी दे सकते हैं लेकिन VH में ही देते हैं तो 80 VH में इसकी हाइट दे देता हूँ। इसके बाद इसको बैकग्राउंड इमेज लगानी पड़ेगी हमें, और उसके लिए मुझे ये बैकग्राउंड इमेज चाहिए। तो सेव इमेज है, इसको कर लूँगा इस तरह से, और इसको मैं सेव करूँगा अपने स्टूडेंट्स वेब का फोल्डर होगा यहाँ पे। तो वेब के फोल्डर के अंदर आए लेक्चर 32, और यहाँ पे एसेट्स के अंदर मैं अपनी इमेजेस सेव करूँगा। ये इमेजेस आर्किटेक्ट और JPG स्टोर हो गई। और अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज URL into ./asset/architect, और ये एक स्लैश मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया।
यहाँ पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, इमेज आ गई। 80 VH से ज़्यादा चाहिए हमें, तो 80 VH से बढ़ा देता हूँ, इसे 90 VH कर देता हूँ। और क्या कलर मैंने बोला था आपको कि अगर हमारा बैकग्राउंड कलर रिपीट हो रहा तो नो रिपीट, या बैकग्राउंड साइज कवर भी लगाएंगे ना तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा बैकग्राउंड साइज कवर। यहाँ पे आया, इसको रिफ्रेश किया तो ये मेरा आ रहा है। दरमियान में मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए मेरा, ठीक है। तो ये इस टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट लिखूंगा, और टेक्स्ट क्या है मेरा, BR आर्किटेक्ट्स, सेम वही। इसके अंदर मैंने लिया स्पैन BR, और इसके अंदर मैंने लिखा आर्किटेक्ट्स। इसके बाद कंटेनर टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको क्लास लेके आया, और इसको ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस ये वाली प्रॉपर्टीज दे देते हैं, फॉन्ट वेट, और ये इस तरह से जाके देख लेते हैं। रिफ्रेश किया तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गई है, राइट। थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा हमें काफ़ी, तो इसको बड़ा कर देते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने कंटेनर के ज़रिए इसको डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया तो दोनों प्रॉपर्टीज से हमारा जो सेंटर हो गया, ठीक है। वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से सेंटर हो गया। अब क्या करना है, मैंने इस पेन को ज़्यादा हमने वो करना है, और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है और कलर वाइट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर का जो स्पैन है, Ctrl+C के अंदर का जो स्पैन है उसको मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड कलर वाइट। तो जी ये हमारा कलर वाइट हो गया। यहाँ पे आके अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अब इसको थोड़ी सी साइडों से देखें, बॉक्स के इर्द गिर्द हमें पैडिंग चाहिए, जैसे यहाँ पे इसको दी हुई है, सेम हम भी वहीं कर लेते हैं। उससे पहले मैं ये फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाता हूँ, तो फ़ॉन्ट साइज़ 30 कर देते हैं इसको, और 30 करके चेक कर लेते हैं। ये छोटा है, 40 करते हैं, रिफ्रेश। अब चेक करें, अगर फ़ॉन्ट वेट एक तो बढ़ाना है हमने स्पैन वाले का, तो फ़ॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ इसका फ़ॉन्ट वेट 900, और पैडिंग भी देते हैं इसे। तो पैडिंग भी देता हूँ इसे, मैं पैडिंग दी मैंने इसे 20 px की हर तरफ से। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, और इसको अगर हम देखें अब, अच्छा कलर वाइट है इसका, तो यहाँ पे कलर वाइट कर देते हैं, कलर वाइट। तो कलर हमने अपना टेक्स्ट का वाइट दे दिया, जिससे हमारा कुछ इस तरह से नज़र आ गया टेक्स्ट। अच्छा, तो ये ठीक हो गया। लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज़ ये कि ये बैकग्राउंड कलर इसका जो है ना, BR के जो पीछे है, वो अगर यहाँ पे हम देखें तो थोड़ा सा लाइट है। लाइट कुछ इस तरह से है कि उसके पीछे भी नज़र आ रहा है। तो ये कैसे करेंगे हम? इसका करने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा है कि जो बैकग्राउंड कलर हमने दिया हुआ है, इसकी ओपेसिटी में कम कर सकता हूँ डायरेक्ट यहीं से। ये कुछ इस तरह से, इसके ऊपर आप माउस लेके जाएंगे, ठीक है, ब्लैक जहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर जैसे माउस लेके जाएंगे इस बॉक्स के ऊपर, तो यहीं से आप क्या कर सकते हैं, इसकी यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने ओपेसिटी कुछ इतनी दे दी। तो अब अगर जाके मैं यहाँ पे चेक करूँ और रिफ्रेश करूँ तो देखें, अब पीछे भी हमें जो इमेज है वो भी नज़र आ रही है। तो इनका थोड़ा सा अभी डार्क है, मैंने कुछ ज़्यादा ही लाइट कर दिया। तो मैं यहीं से इसको 0.4 है, तो पॉइंट इसको मैं 6 कर दूंगा, तो ये डार्क हो जाएगी। यहाँ पे आया, अगेन रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरह से कुछ ज़्यादा डार्क हो गई। वैसे और भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं। अच्छा, इसका रेडियस है? नहीं, रेडियस नहीं है इसका। तो ठीक है जी, ये हमारा आ गया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसके नीचे हम जाएं तो कुछ इस तरह से ये प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास कुछ हाउसेस हैं जो कि जिनके टाइटल्स भी साथ हैं इसके। तो अब इसको बना लेते हैं।
तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। मैं सबसे पहले लिखूँगा कि क्या कंप्लीट हो गया है मेरा, हीरो पेज कंप्लीटेड, हीरो। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पे भी मैं हीरो, ठीक है। और यहाँ पे मेरा नेव ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं नेव पार्ट लिख दूंगा, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमारा कौन सा हाउसेस का सेक्शन या प्रोजेक्ट्स, तो ये टाइटल इसका प्रोजेक्ट्स है, तो हम यहाँ पे कमेंट क्या लगाएंगे कि प्रोजेक्ट्स का सेक्शन हमारा शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल/ और प्रोजेक्ट्स कुछ इस तरह से मैंने कमेंट लगा दिया। यहाँ से हम सी से स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट्स की। इसी तरह से यहाँ पे हीरो पेज के लिए भी मैंने एक कमेंट लगाया, हीरो पेज, और इसके साथ अब यूजुअल यहाँ पे मैं एक्स और यहाँ पे भी एक्स लगाऊंगा, और नीचे यहाँ से हम अपना सेक्शन स्टार्ट करेंगे नया, ठीक है। तो इसको मैंने सेक्शन ले लिया क्योंकि ये मेरा एक अलग सेक्शन है, ठीक है, ये मेरा एक अलग सेक्शन है। तो इसके लिए मैंने एक सेक्शन टैग लिया। सेक्शन टैग के अंदर मेरा एक टाइटल है, तो यहाँ पे मैंने एक ले लिया div, जिसको मैं क्लास दूंगा सेक्शन या प्रोजेक्ट्स टाइटल, ठीक है, प्रोजेक्ट्स टाइटल। अब इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट डॉट प्रोजेक्ट्स टाइटल, एंड इसको भी क्लास दे दूँगा। वैसे आईडी भी दे सकते हैं, लेकिन चलें आईडी नहीं दे देते, इसको क्लास दे देते हैं। अब इसके बाद क्लास, इसको प्रोजेक्ट्स दे दी, इसको प्रोजेक्ट्स टाइटल दे दी। तो अभी प्रोजेक्ट्स टाइटल को मैंने कुछ करना है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है इसके अंदर। तो अब मैं इसके अंदर आके प्रोजेक्ट्स लिखूँगा कुछ इस तरह से, और अब इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो इसको सेम यही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये जो कलर नहीं, जहाँ पे हमारा ब्लैक था, फ़ॉन्ट साइज, लेटर, और ये जिस इसमें से मैं ये स्पेसिंग मुझे नहीं चाहिए तो मैं वो रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ से मैंने ये पेस्ट कर दी। फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज, लेटर स्पेसिंग को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब अगर यहाँ से मैं देखूँ, रिफ्रेश करूँ, तो ये नीचे मेरा प्रोजेक्ट्स जैसा मुझे चाहिए वैसा आ गया। अच्छा, एक और बात अमेजिंग सी के यहाँ पे राइट लेफ्ट पे आपको पैडिंग भी नज़र आ रही है। तो इसके दो तरीके हैं करने के। वैसे एक तो ये कि मैं इन सारे, ये यहाँ से भी आपको नज़र आ रही है ना, ये सेम थिंग, यहाँ पे भी आपको पैडिंग नज़र आ रही है यहाँ पे। तो इसकी डिफरेंट है थोड़ी, इसकी इन सब की सेम ही है, ठीक है, थ्रू आउट द यहाँ तक, फुटर से ऊपर तक। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब जो मेरे ये जो चाइल्ड्स हैं, ये जितनी भी ये चीज़ें हैं, इनको मैं एक ही डिव के अंदर रख के उसी एक डिव को अगर मैं राइट लेफ्ट से पैडिंग दे दूँ, राइट, तो इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं यही करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जो सेक्शन है, सेक्शन के एक और पेरेंट ले लेता हूँ इस सेक्शन का, क्योंकि अगर सेक्शन को सिर्फ पैडिंग दूंगा ना, तो क्या होगा, सिर्फ ये सेक्शन मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होने वाला है, ठीक है। तो मुझे अबाउट को लेटर देनी पड़ेगी, तो मैं ये नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ एक ही से मेरा सब काम हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, कर देता हूँ पैडिंग। यहाँ से पहले एक मैं कंटेनर लूँगा इन सब का, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ कंटेनर। वैसे मैंने ऊपर भी एक क्लास कंटेनर की दी हुई है, तो मैं इसको कंटेनर नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसको लेट से दे देता हूँ। तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ मेन की, ठीक है, मेन। और ये मेन क्या करेगा, रैप अप होगा सब डिव्स के ऊपर कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये डिव यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आके एंड हो गया। अब क्या करते हैं, इसको, इस मेन वाले को यहाँ पे आके यहीं पे डॉट मेन को, और ये इसको मैं इस कमेंट से यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि ये हीरो के अंदर है ना प्रोजेक्ट्स के अंदर है, क्योंकि ये इनसे बाहर है। तो इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 100%, और फिर इसके बाद पैडिंग
टॉप बॉटम मुझे 0px चाहिए, क्योंकि मैं वो पैडिंग जो ये वाली पैडिंग है, ये वाली पैडिंग ये मैं अपने इस सेक्शन से दूंगा। ठीक है, इसके बाद अब और क्या चाहिए, पैडिंग टॉप बॉटम राइट लेफ्ट पे मैं इसे 40px की पैडिंग दे देता हूँ। अब देख लेते हैं कि क्या 40px की पैडिंग इनसे मैच कर रही है या नहीं कर रही। और इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया मैंने, तो यहाँ से देखिए तो ऑलमोस्ट मैच कर रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे प्रोजेक्ट्स के ऊपर गैप चाहिए, राइट। इस प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुझे गैप चाहिए काफ़ी सारा, और इस प्रोजेक्ट्स के नीचे भी गैप चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ये जो हमारा सेक्शन है इसको अब पैडिंग दूंगा। ठीक है, ये जो मेरा प्रोजेक्ट्स वाला डिव है इसको मैं अपनी दे दूंगा पैडिंग टॉप और बॉटम से। ठीक है, पैडिंग 0px टॉप और बॉटम से ही देनी है, तो 40px और 0px कुछ इस तरह से मैंने इसे पैडिंग दे दी, जिससे मेरा कुछ इस तरह से टॉप और बॉटम में इसकी स्पेस आ गई। ठीक है, तो ये यहाँ से स्पेस हमने लेके आ गए। तो इसकी अच्छा फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा मुझे लगता है इसे बड़ा कर लेना चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पे आया और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी 25px कर लिया, चेक किया यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अब मेन और फिर सेक्शन, तो ये मैंने इसको पैडिंग दे दी, इसको भी पैडिंग इसको राइट लेफ्ट से दी ताकि मुझे बार बार राइट लेफ्ट से ना देनी पड़े। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को मैंने जो मेन सेक्शन है मैंने इसको टॉप बॉटम से दे दी। अब आ जाते हैं नीचे इसके, और सेक्शन के अंदर का प्रोजेक्ट्स के सारे एक्सप्लोर करते हैं। तो ये मुझे इमेजेस भी चाहिए होंगी वैसे, लेकिन पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो ये मैं इसका नाम प्रोजेक्ट्स कंटेनर रख दूंगा, या प्रोजेक्ट्स आइटम, हाँ प्रोजेक्ट्स आइटम। तो डॉट प्रोजेक्ट्स, तो मैंने एक क्लास ले ली प्रोजेक्ट्स आइटम की डिव को, और यहाँ पे क्लास यहाँ से भी ले ली, यहाँ से स्टाइल करेंगे इसको, और इसके अंदर अब अपने प्रोजेक्ट्स रखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको विड्थ दे देता हूँ, विड्थ 100%, और ताकि आपको पता चले कि ये है क्या। ठीक है, तो मैंने इसे 500px और बॉर्डर 3px सॉलिड और ब्लैक। ठीक है, तो ये काम करने के बाद ये हमारा प्रोजेक्ट्स के नीचे वाले ये मेरा पेरेंट है, इसके अंदर मैं सारे चाइल्ड लूंगा। ठीक है, किस तरह से वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने एक प्रोजेक्ट इसके अंदर प्रोजेक्ट लिया, डॉट project, तो इसकी क्लास में प्रोजेक्ट ही रखूँगा। दो क्लासेस दूंगा, एक प्रोजेक्ट की और एक यूनिक क्लास, मतलब कि दो क्लासेस दूंगा इससे, तो वो होगी प्रोजेक्ट 1। ठीक है, इसी तरह से ये मैं वो कितने हैं यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये 8 हैं टोटल, तो ये भी मैं 8 ले लूँगा। तो Ctrl+C V 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे इसको मैं रिनेम करता जाऊँगा, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ी सी विड्थ हाइट दे देता हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस वाले लेआउट का। विड्थ 300px, हाइट 300px और बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लैक। तो ये मेरे पास कुछ आइटम्स आ गए हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको फ्लेक्स भी दे देते हैं। चलें, पेरेंट को यहाँ पे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश किया तो ये आमने सामने आ जाएंगे। और हमें आमने सामने इस तरह से नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, और क्योंकि हमें चाहते हैं रैप हो जाए ना नीचे, तो फ्लेक्स रैप करूँगा, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो कुछ इस तरह से हमने रैप कर दिया, तो ये मेरे ऊपर नीचे मेरे डिव्स आ गए हैं। तो ये मेरा मकसद था आपको बताने के लिए। कुछ इस तरह से हम ये वाला लेआउट बना रहे हैं, और ऊपर पहले हमने अलहदा डिव इसलिए लिया, और फिर अलहदा इसके लिए इसका एक पेरेंट लिया। ठीक है, इस सारे का,
और इसके अंदर इसके चाइल्ड्स लिए हैं। तो जी फिर हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा नीचे देते हैं मार्जिन बॉटम, या इसको टॉप से देते हैं। तो खैर फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसको बैकग्राउंड इमेजेस देनी है। तो यहाँ पे मैं आके प्रोजेक्ट्स आइटम के अंदर जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उनको सबको अपनी अपनी प्रोजेक्ट्स की वो देता हूँ। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 बैकग्राउंड इमेज URL, और यहाँ पे मैंने इमेजेस पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं, प्रोजेक्ट्स स्लैश और ये हाउस 2। ठीक है, इसी तरह से इसको मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट करता जाऊँगा 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक तो इसका नाम चेंज करूँगा, ये दूसरा मेरा प्रोजेक्ट, ये मेरा 3 है। तो यहाँ पे ना मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ये देखें एसेट्स, एसेट के अंदर प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने ये इमेजेस रखे हुए हैं। ओके हो गया। तो ये हमारी सारी इमेजेस लग गई हैं। यहाँ पे भी देखें, ये देखें ये और ये इमेज सेम है, ये और ये सेम है। तो बस मैंने भी इस तरह से लगा दिए। तो अब क्या है कि मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 4 ऊपर है 4 नीचे है। तो ये कैसे करेंगे, ये करने का बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही मजे का तरीका है। क्या करूँगा, मैं इसकी विड्थ हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे लगाऊंगा फ्लेक्स बेसिस। वैसे एक जो आसान तरीका है और जो हमें नहीं करना चाहिए वो ये है कि इसको अगर मैं विड्थ 25% देता हूँ तो तब भी ये देखें हो रहा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि अगर मैं अपनी स्क्रीन छोटी करूँ तो ये देखें 25% बहुत ही ज़्यादा, ये देखें इस स्क्रीन पे तो काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो हमारे पास इससे बेटर सोल्यूशन है तो वही अप्लाई करते हैं, और वो हमने पढ़ा हुआ है तो ऑफ कोर्स हमें फिर वही करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, फ्लेक्स बेसिस। ठीक है, मैं एक दूंगा बेस विड्थ। फ्लेक्स बेसिस क्या करता है, दोबारा बता देता हूँ, एक बेस विड्थ देता है, मतलब कि एक बेस विड्थ सेट कर देता है कि इससे नीचे जाएगी नहीं। 300px अगर कोई जगह नहीं है तो ठीक है, आगे पीछे उसके। तो बेस फ्लेक्स बेसिस दिया तो इससे क्या होगा, एक बेस वैल्यू हमारी सेट हो गई। अब क्या करेंगे, फ्लेक्स बेसिस बल्कि 400px करता है कुछ इस तरह से। मैंने दी 400px और जी मेरे 4 ऊपर नीचे। लेकिन राइट साइड पे देखें हमारा एक मसला आ रहा है कि गैप आ रहा है, उसको हल करते हैं। और ये हाइट मुझे नहीं चाहिए अब, ठीक है, ये वाली। अब ये वाली जो हाइट आ रही है ना, ये बॉर्डर देखिए यहाँ से, ये तो अब नहीं चाहिए ना, क्योंकि अब हमारे चाइल्ड्स हैं पड़े। तो अब देखें मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं दूंगा अपने आइटम को किधर, यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस दिया है, वहीं पे फ्लेक्स ग्रो 1। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो अब देखें ग्रो क्योंकि उसके पास जगह आगे थी तो वो ग्रो कर गया। तो अब फ्लेक्स बेसिस और ग्रो से देखें कितनी अमेजिंग चीज़ हमने कर ली। और अगर इसको मैं छोटा करता हूँ, देखिए ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अब देखें 3 हो गया, ये 4 है, फिर ये 3 हो गए हैं ऑटोमेटिकली, फिर 4, क्योंकि फ्लेक्स बेसिस मैंने बेस विड्थ दी हुई है ना। तो अब और मज़ीद छोटा किया है तो ये देखें एक ही रो में आ गए हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। तो ये तो देखें आप बेनिफिट आपको पता चल गया ना कितना बेनिफिट है फ्लेक्स का। अच्छा, इसमें एक मसला आ रहा है कि ये रिपीट हो रही है इमेजेस, राइट। तो ये मैं एक मसला हल कर लेता हूँ। तो ये कैसे हल होगा, हम यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज जहाँ पे अब ये बॉर्डर की हमें जरूरत नहीं। तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो नो रिपीट भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। लेकिन एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज की जो हमने पहले पढ़ी हुई है, उसको लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, तो रिपीट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब मैं आके अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अपने ब्राउजर पे, तो रिपीट के बगैर ही ये मेरी इमेजेस शो हो रही हैं। ये और बात है कि इमेजेस की थोड़ी सी जब यहाँ पे छोटी होती हैं तो कुछ होम्स जो मेरे हैं हाइट कम होने की वजह से क्या होता है, हमारी इमेजेस के कुछ टॉप एरियाज नज़र आ रहे हैं कहीं कहीं। हाँ, कहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा टॉप आ रहा है। खैर है, वो हम वैसे बैकग्राउंड पोजीशन जो हमने पढ़ा हुआ है उससे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। देखिए सा जो भी कुछ है हमें ठीक से नज़र आ रहा है। तो अब मुझे ये वाला प्रोजेक्ट्स के नीचे थोड़ी सी मार्जिन चाहिए, तो मैं आ जाता हूँ अपने टाइटल के अंदर। तो टाइटल जो मेरा है प्रोजेक्ट टाइटल, उसको मैं मार्जिन देता हूँ,
इसको बंद कर देते हैं। मार्जिन बॉटम 40 px, रिफ्रेश, तो ये बॉटम में अभी आ गया। तो अब कुछ इसी तरह से, अच्छा इनका ये टॉप और बॉटम दोनों जगह पे ये ज़्यादा है। और ये क्या लाइन है, मुझे पहले नज़र तो नहीं आई। आई थिंक ये एक लाइन भी है यहाँ पे। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, लाइन भी लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बारीक सी हल्की सी लाइन है जो कि मुझे नज़र नहीं आई, तो कोई बात अभी लगा लेते हैं। तो जी यहाँ पे मैं आया, ये आइटम टाइटल, और यहीं पे ही नीचे प्रोजेक्ट्स के नीचे एक लाइन लगा, यहाँ पे मैंने एक डिव ले लेता हूँ मैं, डॉट लेट्स से लाइन। ठीक है, और इसको इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, एक विड्थ लूँगा, उसको बारीक सी हाइट दे दूंगा, बड़ी सी विड्थ दे दूंगा, तो एक लाइन ही बन जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका लाइन लगाने का। तो यहीं पे आया मैं, लाइन को कॉपी, यहाँ से पेस्ट, डॉट लाइन, और इसको मैंने विड्थ दी 100% और हाइट 2 px, बैकग्राउंड कलर ब्लैक नहीं करेंगे हम, ग्रे करेंगे, काफ़ी लाइट सा ग्रे है ये, कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी 2 px रखते हैं और देखते हैं कि कैसी नज़र आ रही है लाइन हमारी। यहाँ पे आया, इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे मेरा ख्याल है यहाँ पे इसके ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मार्जिन बॉटम देता हूँ, इसके मार्जिन बॉटम 30 px। ठीक है, लाइन आ गई हमारी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो किस तरह से है कि लाइन से ऊपर हमारा प्रोजेक्ट्स के नीचे 20 px का गैप है लाइन और प्रोजेक्ट्स के दरमियान, और लाइन के नीचे 40 px का है ऑलमोस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, लाइन के नीचे जो है वो 40 लगा देता हूँ गैप, और जो मेरा टाइटल के नीचे है वो 20 का है। तो मैं इसको मार्जिन बॉटम इसको 20 px कर देता हूँ। यहाँ पे आया, इसको रिफ्रेश किया, तो अब ये लाइन भी आ गई, ये गैप भी आ गया, और लाइन के नीचे जो मेरा गैप है वो मैंने कहा था 40 px करना है, तो ये 40 से ज़्यादा करते हैं क्योंकि अभी भी कम लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 40 px किया, अब ठीक है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये वाला जो गैप है ना, ये भी वही काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको भी मैं बढ़ा देता हूँ। तो ये 60 px है, वो भी 60 px करते हैं हमारा जो गैप है, ये वाला गैप। ठीक है, ये 60 px किया, तो ये देखें ऊपर मज़ीद गैप आ गया। और ये लाइन को हम क्या करते हैं, अब हमें पता चल गया लाइन का क्या आ रही है, तो अब इसको एक तो 1 px कर देते हैं, और इसकी जो ओपेसिटी है थोड़ा और, कलर थोड़ा और कम करते हैं। रिफ्रेश, क्या हो गया, हाइट 1 करनी है सिर्फ। अच्छा, तो ये मेरी लाइन आ गई। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के नीचे लाइन और नीचे ये। तो अब एक और ये बॉर्डर भी है, ये भी बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, तो ये भी मैं रिमूव कर दूंगा, आपको समझाने के लिए सिर्फ लगाया था। किधर है, ये है प्रोजेक्ट्स आइटम के ऊपर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम अपना एक प्रोफेशनल सा लेआउट बनाते हैं। ठीक है, एक ये वैसे लाइन एक और तरीके से भी लगा सकता था, मैंने नहीं लगाई, जानबूझ नहीं लगाई क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी नहीं है। HR की बात नहीं कर रहा मैं, HR से तो सिंपली लग जाती है, लेकिन मैं बिफोर आफ्टर की बात कर रहा हूँ। खैर आगे चलते हैं। अच्छा जी, इन सब में हमारे वो भी हैं लगे हुए, इसको रिफ्रेश करता हूँ, हाँ वो बॉर्डर चला गया। इनमें हमारे कुछ इस तरह से ये टेक्स्ट भी लिखा हुआ है सब में, तो ये टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर डाल देता हूँ विद सम डिफ। सो ये इसका नाम हमारा होगा प्रोजेक्ट टाइटल। ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट टाइटल, वो प्रोजेक्ट टाइटल है क्योंकि वो हमारा मेन है। ठीक है, और ये होगा प्रोजेक्ट टाइटल, ये क्योंकि हमारा इन प्रोजेक्ट का टाइटल होगा सबका। तो प्रोजेक्ट टाइटल, और इसके अंदर हम क्या वही जो वहाँ से कॉपी किया है इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। इसको भी अब कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आया ये कॉपी
और ये भी कॉपी कर लेते हैं, बस बाकी मैं चेंज नहीं कर रहा टेक्स्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया। अब इनको हमें स्टाइल करना है, तो मैंने स्टाइल क्या क्लास दी है ये, और इनको ये लास्ट पे मैं चला जाऊंगा, यहाँ पे इसको मैं स्टाइल करूंगा। वेट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड कलर हमारा वहाँ पे ब्लैक दिया हुआ है, तो वो मैं दूंगा। एक पैडिंग दी हुई है, पैडिंग टॉप बॉटम पे 20, राइट लेफ्ट पे 40 लगा के देख लेते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। कलर क्या होगा, वाइट होगा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक है, तो ऑफ कोर्स कलर वाइट ही होना चाहिए। यहाँ पे आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, तो ये एक तो हमारा विड्थ फुल आ रही है, बजाय इसके कि मैं चाहता हूँ इतनी ही आए जितनी मेरी ये टेक्स्ट की विड्थ है, क्योंकि इनकी भी वैसे ही आई हुई है। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, एक हमारे पास प्रॉपर्टी है विड्थ फिट कंटेंट। ठीक है, फिट कंटेंट मीन्स कि उतनी ही विड्थ और जितनी मेरा कंटेंट की विड्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आया, इसको रिफ्रेश किया, तो अब मेरा ये परफेक्टली जैसे मुझे चाहिए वैसे काम कर रहा है। अच्छा, राइट लेफ्ट पे, टॉप बॉटम पे भी और राइट लेफ्ट पे भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा हमें, पैडिंग। और वो जो हमारी फ़ॉन्ट फैमिली है और फ़ॉन्ट साइज़ है वो वहीं ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ये चीज़ें यहाँ से इनकी कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट 20, और पैडिंग हम कम करते हैं टॉप बॉटम पे 8 और राइट लेफ्ट पे 16। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ओ माय गॉड 160 तो नहीं कर दिया, हाँ वो 80 कर दिया, रिफ्रेश। तो ये कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे आ रहा है वैसे यहाँ पे आ रहा है, ये भी हमने काम कर लिया। राइट, तो ये भी अच्छे से हो गया, ये सेक्शन हमारा बिल्कुल अच्छे से बन चुका है। अब चलते हैं हम अपने सेकंड सेक्शन के ऊपर, ये वाला सेक्शन अबाउट सेक्शन। ठीक है, इसके लिए अबाउट सबसे पहले लेना है, जो कि हमारा एक इस सेक्शन का टाइटल, जैसे इसका प्रोजेक्ट था, तो मैं क्या करूँगा, CSS को दोबारा राइट किया, क्योंकि इसकी CSS और उसकी CSS सेम ही होगी, तो मैं एक ही क्लास से दूंगा। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और जो मैंने इसको दी हुई है क्लास, ठीक है, और ये सेक्शन, तो बेसिकली मैं इस सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे वो लाइन भी चाहिए, इसमें भी लाइन आ रही है वो ये वाली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और इसको यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, अबाउट, और मुझे ये यहाँ से ये नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी टाइम सेव कर लिया ऑलमोस्ट अपना। तो यहाँ पे आप देखें तो ये अबाउट भी आ रहा है, अबाउट के नीचे लाइन भी आ रही है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, काम करते हैं अपना। वैसे ये इसका नाम क्लास प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, मैं CSS कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं करना चाहता। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे लाइन के नीचे, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, हमें अबाउट के नीचे लाइन, लाइन के नीचे पैराग्राफ है, तो वो उस पैराग्राफ को, अब ये वाला जो पैराग्राफ है कॉपी भी कर लेता हूँ मैं, इसको लेके आते हैं। ठीक है, और इसको मैं अबाउट डॉट अबाउट, और अबाउट के अंदर, या अब हम वैसे मैं इसको अपने स्टाइल से लिखता, तो मैं अबाउट पैरा लिखता मैं। ठीक है, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। अच्छा, ये सेक्शन हमारा ख़त्म हो गया प्रोजेक्ट्स का, और अब सेक्शन हमारा स्टार्ट होने वाला है अबाउट का। तो अबाउट पैरा, और इसकी जो मैं फॉन्ट वगैरह यही ऑफ कोर्स उठाऊंगा, और इसकी कलर्स वगैरह ठीक हैं, बाकी यहाँ पे आके देख लेते हैं। रिफ्रेश किया, ठीक है, परफेक्ट। लाइन के नीचे ये गैप ज़्यादा है इसका, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास पैरा है, मसला आ गया। तो क्योंकि ये लाइन सेम ही है, तो ये लाइन, इसको मैं लाइन 2 कर देता हूँ, चलें वहाँ से उसे हटा देते हैं। वो वाली कॉपीज़
करके एक तो कुछ इस तरह से, वैसे nth स्टाइल यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं वो प्रॉपर्टीज़ नहीं यूज़ करना चाहता यहाँ पे जो मैंने नहीं पढ़ाई अभी तक, ठीक है, क्योंकि ये फ्लेक्स से ही हम ट्राई करेंगे। तो अब मार्जिन बॉटम 20 px, दैट्स इट। यहाँ पे रिफ्रेश किया, ठीक है, पर ये सेम गैप्स यहाँ पे आ रहे हैं, वही गैप्स यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे। अब इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके बाद अब हमें ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ये चाहिए, अबाउट चाहिए। अबाउट मीन्स के ये हमारे कौन से पर्सन्स हैं हमारे, ठीक है, पीपल, पर्सन्स, टीम। तो क्लास नेम सोच रहा था इसके लिए, तो टीम का नाम इससे ले लेते हैं, या पर्सन्स जो कोई भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, टीम ले लेता हूँ इसके लिए, डॉट टीम। अच्छा जी, टीम के अंदर मेरे पास पर्सन है, तो एक ये इस तरह से होगा। तो इसका मैं एक पहले बता दूं कि ये मैं एक पूरा एक ऐसा पेरेंट लूंगा इनके लिए, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरह से, और उनके अंदर एक ये मेरा चाइल्ड होगा, एक ये पूरा, ठीक है, और एक ये पूरा चाइल्ड होगा, और एक ये पूरा चाइल्ड होगा, एक पूरा ये चाइल्ड होगा। कुछ ऐसे करते हैं, मैं इसलिए बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे करते हैं कि एक पैरेंट लेके उसके अंदर ये पहली इमेज, फिर दूसरी इमेज, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर एक पैरेंट लेके ऐसे उसके अंदर ये टाइटल 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 टाइटल, फिर ये डिस्क्रिप्शन। इससे हमारा सारा लेआउट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है, पेरेंट लेना है, पेरेंट के अंदर ईच ईच पर्सन की ये पूरी डिटेल्स लेनी है विद इमेज, ठीक है। तो पर्सन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इमेज मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, सेव इमेज एज, यहाँ पे ये Ctrl+Shift+N, ये मेरी टीम की इमेजेस हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको सेव करूँगा। सेकेंड, अच्छा उन्होंने भी टीम के नाम से ही रखे हुए हैं, और इस तो जी हमने ये नोट कर लिए। अब क्या करूँगा मैं, फर्स्ट पर्सन के अंदर मेरा ये इमेज टैग आएगा, और डॉट स्लैश एसेट स्लैश टीम 1 रख लेता हूँ मैं, ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है कि ये टीम 1 वाला ये नहीं है, हाँ ये इन्होंने तरतीब उल्टी रखी हुई है, तो मैं चलें कर लेते हैं, इसे 2 कर लेते हैं, मुझे लगता है ये है, हाँ ठीक है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे अब और क्या चाहिए हमें, इसके नीचे ये टाइटल चाहिए इसका, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और मैं क्या करूँगा, इसके लिए इन टेक्स्ट और ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन और इस बटन के लिए अलग डिव लूँगा, उसके अंदर इसको रखूँगा। वजह एक ये है कि इनके जो गैप्स है ना सेम है, इसका गैप थोड़ा कम है इमेज और इसका। तो बेहतर यही है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक पर्सन बॉडी के नाम से मैं एक डिव ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी टाइटल वगैरह और वो सारे लिखूँगा। तो पहले सबसे पहले पर्सन नेम, ठीक है, जॉन डो, क्या हो रहा है इसे, अच्छा ठीक है, डॉट पोजीशन, पर्सन पोजीशन, ये भी कॉपी कर लेता हूँ। थर्ड में क्या है हमारे पास, पर्सन की डिस्क्रिप्शन, डॉट पर्सन ds, और यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते। तो ये हो गया एक, ठीक है। ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है क्योंकि ये नेम ऊपर आ रहा है और डिव क्लोज यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और ये मैं अगर प्रिंटेड करूँगा तो ये प्रिंटेड से मेरा सेव हो जाएगा, वेल एंड गुड। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन वगैरह ले ली और लास्ट पे मुझे बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले लूँगा बटन, डॉट
बटन जिसमें क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट, हाँ सिर्फ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम आके देखें तो ये कुछ इस तरह से आ गया है, टाइटल वगैरह सब कुछ आ गया है। और इसको हम स्टाइल कर लेंगे। सबसे पहले पर्सन, टीम के अंदर पर्सन, तो मुझे ये टीम लेना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है, खाली छोड़ते जाएंगे, कोई बात नहीं है। अब उसके लिए सेम वहीं फिर हम काम करते हैं, ये वाले जो प्रॉपर्टीज हैं इनको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा। लेट्स रिफ्रेश इट। तो ये आ गया है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा करना पड़ेगा बस। तो ये फ़ॉन्ट साइज मैंने इसका कर दिया 23px, रिफ्रेश किया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे वाला है सेम काम इसी के साथ, और इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट है, ग्रे है, ठीक है। यहाँ पे आया, इसको रिफ्रेश किया, परफेक्ट। इसके बाद ये टेक्स्ट हमारा जो कि ब्लैक है, तो इसकी भी क्लास को कॉपी किया, सेम चीज़ें यहाँ से कॉपी की। ये ग्रे नहीं चाहिए, हमारा ब्लैक ही है। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, गलत जगह पे रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये मेरा टाइटल भी आ गया, ठीक है। अब ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट, इनके फ़ॉन्ट साइज इस वाले से छोटे हैं, तो बस मुझे यही करना है, इनका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर दूंगा, 20 और 20 हो गए, 20, ठीक है। थोड़ा सा और भी शायद बाद में छोटा कर दें, खैर अभी के लिए फ़ॉन्ट साइज 20px ठीक है। और बटन को अब बैकग्राउंड कलर मुझे ये वाला चाहिए, ग्रे, लाइट ग्रे। अच्छा, ये विड्थ वगैरह भी सेट करते हैं, जब हम बाकी बनाएंगे ना बॉक्सेस तो खुद ही सेट होंगे। ये कॉन्टैक्ट और ये वाली सारी चीज़ें सेम इसी के अंदर भी कुछ इस तरह से ये आ गया कॉन्टैक्ट। और इसको थोड़ा सा पैडिंग देते हैं, पैडिंग टॉप बॉटम 8px 12px, राइट। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्योंकि टेक्स्ट है हमारा सेंटर में है इनका, तो यहाँ पे देखें सेंटर में है टेक्स्ट, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, सेंटर में कर देंगे टेक्स्ट। और थोड़ा सा और भी इसको यहाँ पे ले जाते हैं। चलें जी, वेल एंड गुड, ये चीज़ हो गई हमारी। अच्छा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी सी फ़ॉन्ट साइजेस छोटे करता हूँ, तो 18px इसका करता हूँ, 18px इसका करता हूँ। यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, अब ठीक लग रहा है। और अच्छा, अब इनके दरमियान में गैप चाहिए हमें, तो मैंने पेरेंट लिया इसलिए कि मैं गैप इजीली दे सकूं इनमें। तो मैं क्या करूँगा, अपने ये जो बॉडी मैंने लिया है, इन सब का जो पेरेंट लिया यहाँ पे, ये वाला पर्सन बॉडी, तो यहाँ पे इसको दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम लिया, तो ये अभी चेंज कुछ नहीं होगा वैसे, क्योंकि अभी मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन किया और दोबारा वहीं कॉलम ही तो कर दिया। अब दे दूंगा इसमें गैप 20px, तो ये गैप आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं अपनी मर्जी के हिसाब से इनके दरमियान में सेम गैप दे सकता हूँ, प्लस मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अपनी मर्जी से मार्जिन, अगर इस डिव को मार्जिन टॉप दे दूँ तो क्या होगा, 10px का इसको गैप दे देता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट के अंदर जो बटन है ना, इसका कलर ब्लैक नहीं है, ब्लैक है लेकिन काफ़ी थोड़ा सा लाइट ब्लैक है, तो मैं यहाँ से आता हूँ कलर,
ब्लैक, और कुछ इस तरह से इसको ऐसे कर देता हूँ। अब ठीक है, तो एक हमारा पर्सन का बॉक्स रेडी है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके टीम के अंदर ये एक मेरा पर्सन है, ठीक है, ये मेरा एक पर्सन, इसी को मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करूँगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ये मेरे 4 पर्सन्स आ गए। अब इनको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, ठीक है। अब इन पर्सन्स, ये जो पर्सन है इनका पेरेंट कौन सा है, ये जो पर्सन है, ये भी पर्सन है, इनका पेरेंट है टीम। तो मैं यहाँ पे आऊँगा अपने टीम वाले में और इसको मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स। रिफ्रेश किया, ओके हो गया। इनके दरमियान में वो आ गया और इनमें गैप भी है कुछ 20 px के करीब, तो मैंने इसको गैप भी दे दिया। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करें कि फ्लेक्स से हमारा ये जो विड्थ हमारे इस डिव के बराबर ये हो गई है। और अगर हमने मज़ीद इससे साइडों से पैडिंग भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है पैडिंग इन्होंने नहीं दी हुई साइडों से, तो ठीक है, वेल एंड गुड। अच्छा, एक और चीज़ कि जो हमने एक पेरेंट पहले लिया था, ठीक है, राइट और लेफ्ट पैडिंग, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब देखिए इसकी भी राइट लेफ्ट स्पेस सेम स्पेस वही हमारी आ रही है, गैप्स आ रहे हैं राइट और लेफ्ट पे जो हमने पैडिंग दी थी, जो कि एक मतलब कि अब हमारी पूरी वेबसाइट के साथ चलती रहेगी, जो कि अच्छी लगती है। तो ऐसे ही क्या करें। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये बढ़ क्यों रहा है, इसको देखते हैं। ये इमेज की वजह से बढ़ रहा है क्योंकि हमने इमेज को विड्थ नहीं दी हुई। तो मैं क्या करता हूँ, अपने पर्सन को आके सबसे पहले इसको मैं क्या कर सकता हूँ, विड्थ दे सकता हूँ। हम यहाँ पे भी वही काम करते हैं जो हमने ऊपर किया हुआ है कि हम इसको देते हैं फ्लेक्स बेसिस 400 px और फ्लेक्स ग्रो 1 और इसको फ्लेक्स रैप चेक कर लेते हैं इसको, ये कैसा लगता है। तो कुछ इस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। तो अभी ये 3 आ रहे हैं। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि पर्सन के अंदर के जो ये तो 2 चाइल्ड्स हैं, एक ये इमेज और एक ये, इसको मैं चाहता हूँ ये फ्लेक्स के अंदर ही रहे। डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये जी हमारी कॉलम बन गई। और यहाँ पे आए तो सेम रिजल्ट, जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया इसे मैंने। इसके बाद अब और क्या कर सकते हैं हम इसे, यहाँ पे मैं इमेज को मैं देता हूँ क्लास देता हूँ मैं इसे पर्सन इमेज, ठीक है। और यहाँ पे आके बल्कि बॉडी से ऊपर है ये भी ख्याल रखा करें आप। इसको मैं क्या करता हूँ, विड्थ 100%, क्योंकि मुझे इमेज अपनी इस पर्सन के 100% चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आया, इसको रिफ्रेश किया तो जो कुछ इस तरह से मेरे पास इमेज अब की विड्थ जो है वो 100% रहेगी। और इमेज की क्लास मैंने सिर्फ इसे दे दी है, तो मुझे हर जगह पे देनी है। पर्सन इमेज की क्लास देने के बाद हम क्या कर सकते, देखिए हमारे चारों के चारों जो जैसे हम चाहते थे एक दूसरे के सामने आ गए हैं जैसे हम चाहते थे। अच्छा, इस पैराग्राफ के नीचे बस हमें स्पेस चाहिए, जो कि बहुत इजीली तरीके से आ सकता है। ये पैराग्राफ और इसको मार्जिन बॉटम देना है हमने। ओके हो गया, थोड़ा सा और 60 px। अच्छा, एक मजे की चीज़ ये कि हम क्या कर सकते थे, इसके साथ भी यही काम कर सकते थे हम, जैसे हमने इन तीनों के साथ किया, ठीक है, कि एक डिव लेते, उनके अंदर इन तीनों को रखते, ठीक है, लाइन को भी, अबाउट को भी और इसको भी, और गैप दे देते, तो ये ज़्यादा बेटर अप्रोच होती। तो खैर अभी ऐसे ही ठीक है, हमारा ये अबाउट भी बन गया, ऊपर ये प्रोजेक्ट्स भी बन गए, ये भी बन गए। तो जी अब है बारी हमारी
मैप लगाने की लास्ट पे एक ये इमेज लगी हुई है हमारी, मैप वाली इमेज, ये लगाते हैं। तो इसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और इसी सेक्शन के नीचे, क्योंकि ये हमारे सेक्शंस हैं, ये भी क्रॉस कर देता हूँ। तो ये मेरा 2 सेक्शंस जो अभी हमने बनाए हैं। इसके बाद एक और हमारा सेक्शन और इसको मैं क्लास दूंगा लेट्स से मैप की, ठीक है। और इसमें मैं अपना एक इमेज टैग लगा सकता हूँ या इस सेक्शन को बैकग्राउंड इमेज दे सकता हूँ। बैकग्राउंड इमेज दे देते हैं या इमेज टैग ही लगा देते हैं, चले इमेज टैग। तो ये क्योंकि ये प्रीपेयर्ड वीडियो नहीं है, मतलब कि कोड मैंने कहीं पहले लिखा नहीं था, ये बस मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ। तो जिसकी वजह से क्योंकि एक काम करने की बहुत सी अप्रोचेस होती हैं, तो दैट्स वाई मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब इमेज मैंने नोट कर के रखी हुई है, assets/ और ये map.jpg। और अब यहाँ पे आके मैं अगर देखूँ तो ये इमेज आ जानी चाहिए कुछ इस तरह से। ये आ गई है इमेज हमारी, ठीक है। इसको मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पे map.img और यहाँ पे अब हमारा कमेंट लगेगा। अबाउट जी खत्म हो गया। अबाउट के बाद क्या हमने स्टार्ट किया, अपना मैप, ठीक है, मैप। और यहाँ पे भी हम वही करेंगे कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी हमें कमेंट ऐड करना चाहिए। यहाँ पे पहले किया तो नहीं है, नहीं। तो यहाँ ये हमारे क्या है, टीम है हमारी, टीम प्रोजेक्ट्स। और हमने यहाँ से प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट नहीं किया हुआ, तो यहाँ से इसको भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट, ये एंडेड। इसी तरह से टीम भी, ये टीम स्टार्ट और यहाँ पे टीम एंड, ठीक है जी। ये कमेंट लगाना अच्छी बात है। इसी तरह से यहाँ पे क्या स्टार्ट हो रहा है, हमारा मैप, और यहाँ पे मैप एंडेड। तो ये है जी हमारी कमेंट लगाना। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैप के लिए मैं डॉट मैप इमेज, और इसके लिए विड्थ मैं इसको दे दूंगा 100%, विड्थ 100%, और कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कुछ इस तरह से। यहाँ पे आया, इसको रिफ्रेश किया तो ये 100% इसने विड्थ ले ली। हाइट मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए, आई थिंक नहीं, इसकी काफ़ी बड़ी है, ठीक है, इतनी ही हाइट चाहिए हमें इसकी। अब क्या करते हैं, लास्ट पे हमारी एक चीज़ रहती है और बस, जो कि फुटर। अच्छा, और ये मैं कॉन्टैक्ट्स नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि अभी हमने ये फॉर्म्स नहीं पढ़ा। फॉर्म्स का लेक्चर अभी आने वाला है, अच्छे से वो भी करेंगे। उसके बाद एक और जब प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, उसमें ये फॉर्म्स भी अच्छे से इनको एक्सप्लोर करेंगे। तो ये फुटर भी, अब फुटर की बारी आ गई। फुटर के लिए यहाँ पे मैंने लगाया फुटर का कमेंट, और यहाँ पे मैंने लिया फुटर का टैग, और उसके अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। एक अच्छा, वैसे ये इसके नीचे लाइन भी है, तो क्या करते हैं, डॉट फुटर टेक्स्ट, और इसके अंदर ये टेक्स्ट लिख लेते हैं। जबकि ये वाला जो टैग है, ये असल में क्या है कि एक लिंक है, राइट। तो ये हमने एंकर टैग पढ़ा हुआ है, तो वो भी लगा लेते हैं। चलें जी, यहाँ पे मैंने एक लगाया एंकर टैग, और उसके अंदर ये मैंने लिख लिया W3CC, ठीक है। इसके अभी मैं इसको कहीं रीडायरेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ हैश लिखूंगा, तो विच मीन्स ये कहीं नहीं जाएगा। सो पावर्ड बाय ये भी लिख लिया। अब फुटर, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरा जी फुटर आ रहा है, फुटर का कोड, और यहाँ से मैंने फुटर कॉपी किया। इसका हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है, ब्लैक, एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरह से ब्लैक आ जाएगा, बॉटम में नज़र आ रहा है ब्लैक। अब क्या करना है, यहाँ पे आते हैं, तो ये जो इस टेक्स्ट को हम पैडिंग दे देते हैं, हाइट वेट इसको नहीं देते, इसी टेक्स्ट को ही पैडिंग दे देते हैं, इसी को
इसको पैडिंग दे देते हैं या फिर इस वाले जो टेक्स्ट है इसको पैडिंग दे देते हैं। चलिए इसको देते हैं, सिर्फ पैडिंग दे दी इसे। पैडिंग मैंने इसे दे दी टॉप बॉटम 40px, जो कि मेरा ख्याल है इसके लिए बेहतरीन है। रिफ्रेश। हाँ, एक और गलती, बहुत बड़ी गलती, ये देखें राइट लेफ्ट पे गैप्स आ रहे हैं, पैडिंग आ रही है हमारी। वो जो हमने एक स्पेशल डिव लिया था यहाँ पे मेन के नाम से, इसको पैडिंग दी थी राइट लेफ्ट पे, तो इसको मैंने फुटर को उसके अंदर डाल दिया, जबकि इसको इसके अंदर नहीं डालना है, इसके बाहर रखना है। तो इससे ये वाली पैडिंग नहीं आएगी, क्योंकि इससे पैडिंग से बाहर आ जाएगा, इस डिव से बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब कलर देना है इसको, तो वहाँ से मैं फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह ये चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये मेरी आ गई। और फ़ॉन्ट साइज़ भी यहीं से दे देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ 24px आई थिंक, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, आ गया। कलर नहीं अप्लाई हुआ, लेकिन कलर कैसे होगा, कलर दिया जो नहीं है हमने, तो कलर वाइट, कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद और क्या है, इसको थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ एक तो छोटा करना है, और दूसरा ये कि W3C वाइट कलर में है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको फ़ॉन्ट साइज़ एक तो यहाँ से 21 कर देता हूँ, और इसको भी जाके हमें डायरेक्ट टारगेट करना पड़ेगा। कैसे कि डिव के अंदर एंकर टैग है, इसको वैसे क्लास भी दे सकते हैं या उस तरह से भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया, वो ये एंगल ब्रैकेट ये वाली लगा के। तो ये मैं इसकी W3 या W क्लास रख लेता हूँ बस। वैसे ऐसी क्लासेस रखनी नहीं चाहिए, तो मैं भी नहीं रखता फिर। तो ये मैं रखता हूँ कि लिंक, ठीक है, और लिंक फुटर लिंक, ठीक है। और यहाँ पे आगे इसको मैंने थोड़ी स्टाइलिंग की, इसको दिया मैंने कलर, क्योंकि एंकर टैग को बाय डिफ़ॉल्ट कलर हमारा ब्लू आ रहा होता है। तो यहाँ पे अगर अब मैं देखूँ तो मेरा आ गया, ठीक है। और इसको एक अंडरलाइन भी आनी चाहिए, तो इसको मैं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन दे देते हैं। रिफ्रेश किया, अंडरलाइन भी आ गई, ठीक है। तो अब ये ऑलमोस्ट वैसे ही नज़र आ रहा है जैसे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ HTML और CSS। और HTML CSS के अंदर फोकस्ड हम किस में थे, इसमें हम थे अपना फोकस फ्लेक्स के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता था फ्लेक्स की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर कवर हो जाएं, जो कि हुई हैं। हमने ऑलमोस्ट फ्लेक्स की इसमें यूज़ करने की कोशिश किया, जहाँ पॉसिबल था वहाँ मैंने कोशिश की वहाँ पे यूज़ करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।